प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम सीईओज के साथ मुलाकात का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से मिले हैं प्रधानमंत्री। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए बहुत कुछ साधने की कोशिश होगी। इससे पहले पीएम मोदी की 2 सीईओ से मुलाकात पूरी हो चुकी है। फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से मिल रहे हैं वो इस वक्त, और फर्स्ट सोलर के सीईओ जो है दरअसल ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है इस पर प्रधानमंत्री की नजर रही है। अलग अलग मुद्दों पर जब वो आज तमाम सीईओ से मिल रहे हैं, तो चाहे वो डिजिटल क्षेत्र हो, चाहे वो सोलर एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में कैसे भारत में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, इस सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात तमाम सीईओ से हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट में वॉशिंगटन डीसी से एक बार फिर आपका स्वागत है। यहां की सुबह पावर पैक्ड जिसे कहा जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को तो इंतजार है प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की मुलाकात का। 7वां ये दौरा, 7वीं अमेरिकी यात्रा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन आखिर इस बार क्या है वेरी वेरी स्पेशल जिसका इंतजार अमेरिकी भारतीय कर रहे हैं? आइए आपको बताते हैं कैसे व्हाइट हाउस में पीएम की मेहमान नवाजी के लिए बिल्कुल अलग अंदाज में इस बार तैयारी हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस बार का दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। व्हाइट हाउस में जो तैयारियां चल रही हैं वो अद्वितीय हैं। अमेरिका में मोदी की ग्रैंड एंट्री हो गई। अब अमेरिका में मोदी का एक्शन शुरू हुआ है। क्यों है सबसे खास मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात? क्यों है आज भारतीय अमेरिकियों के लिए वेरी वेरी स्पेशल डे? अमेरिका में आज मोदी कौन सा इतिहास रचने जा रहे हैं? इस बार व्हाइट हाउस में मोदी के लिए क्या खास होने वाला है? अमेरिका में मोदी जल रहे हैं विरोधी। इस बार चर्चा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमला हैरिस से, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की भी हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि इस बार पहली बार भारतीय मूल की एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में स्वागत करने वाली है। जितने भी भारतीय अमेरिकी हैं यहाँ पर, वो इस मुलाकात को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि खास तौर पर भारतीय मूल की हैं। भारत का एक विशेष स्थान उनके दिल में है। लेकिन इसी के साथ इस मुलाकात के क्या मायने होंगे जो आज कमला हैरिस और मोदी की होने वाली है, देखिए। $4,500 करोड़ के प्लेन एयर इंडिया 1 में बैठते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा का होमवर्क शुरू कर दिया। इससे ये समझ में आता है कि अब की बार मोदी कुछ बड़ा करने के इरादे से अमेरिका गए हैं। मोदी का प्लान बड़ा है, मिशन बड़ा है, क्योंकि इस बार अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं और वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को उनकी ताकत का एहसास करवाएगी। और ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि अमेरिका में बसे भारतीयों को मोदी से कितनी उम्मीदें हैं। जब भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तो पीएम मोदी भी इनसे करीब से मिले, खुलकर मिले। मेरा ये तीसरा टाइम है मोदी जी को के साथ। चेहरे से खुश दिख रहे हैं एकदम, आपका चेहरा तो खिला हुआ है। पहली बार आए, दूसरी और ये तीसरी बार है।
और मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ आते हैं और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। देखिए आप पूरे सेल्फी के जोश में लगे हुए थे वहाँ पे कि जी हाँ, जैसे जी हाँ, पीएम आए बिल्कुल। कैवलकेड के साथ सेल्फी खींच ली। जी हाँ, मैंने पूरी रिकॉर्ड किया और आपके साथ भी सेल्फी ली है मैंने। तो पीएम के दौरे से आप बहुत खुश हैं। जी हाँ, बहुत खुश हैं। क्या नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? As a लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं वो मतलब अच्छी है। ये पीएम मोदी की 7वीं अमेरिकी यात्रा है। इस यात्रा पर कमला हैरिस से मुलाकात बेहद खास है। ये मोदी और कमला हैरिस की पहली फॉर्मल मुलाकात है। इस मुलाकात से भारत और अमेरिका को बड़ी उम्मीदें हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 से लेकर अभी तक 60 देशों की यात्रा कर चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा बार मोदी अमेरिका गए हैं। मोदी का ये 7वां अमेरिकी दौरा है और ये दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। तो चलिए इस दौरे का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो आपको दिखाते हैं। वैसे तो मोदी की मुलाकात अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर क्वाड देशों के प्रमुखों से भी खास है, लेकिन ये पहली बार है जब कोई अमेरिकी सरकार में नंबर 2 व्यक्ति भारतीय मूल का है और एक भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। 56 साल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, जिनका ताल्लुक भारत से है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात अमेरिकी समय दोपहर 3:15 पर भारतीय समयानुसार आज रात 12:45 पर होगी और करीब 1 घंटे तक चलेगी। अमेरिकी अखबार द लॉस एंजलिस टाइम्स ने मोदी और कमला हैरिस की इस मुलाकात को भारतीय अमेरिकियों के लिए एक यादगार लम्हा बताया है, क्योंकि भारतीय मूल की कमला न सिर्फ अपनी जड़ों को सांस लेकर चलती हैं, बल्कि बाइडेन प्रशासन में एक साथ कई अहम भूमिकाएं भी निभा रही हैं, जो पहले कभी किसी उपराष्ट्रपति ने नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी की यात्रा खुद कमला हैरिस के इतिहास के साथ इत्तेफाकन जुड़ गई है। पिछले साल जब जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनाव के लिए कमला हैरिस का नाम आगे किया था, तब से उनके भारत से कनेक्शन की चर्चा तेज हो गई थी। 1964 में कैलिफोर्निया में जन्मी हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय मूल की डॉक्टर थी और उनके पिता जैमिका इकोनॉमिस्ट। कमला के जीवन पर उनके नाना का खास असर रहा है। साल 1958 में इसी हफ्ते 19 साल की श्यामला पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली आई थी और यहाँ से नींव पड़ी उस इमारत की जिसकी चोटी पर आज कमला हैरिस खड़ी हैं। कमला की मां श्यामला गोपालन हमेशा से ये चाहती थी कि उनके बच्चे अपने भारतीय जड़ों से जुड़े रहें। आज बाइडेन सरकार में कमला को कई अहम भूमिकाएं मिली हैं। यहाँ तक कि इतनी जिम्मेदारियां अमेरिकी इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति को नहीं मिली हैं। कमला हैरिस कोविड-19 रिस्पॉन्स से लेकर पलायन के मुद्दे को भी देखती हैं और स्पेस फोर्स को भी हेड करती हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर सहयोग की चर्चा की जाएगी। ये दोनों के बीच पहली मुलाकात होगी। कमला दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ रही हैं और माना जा रहा है कि वो पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगी, भले ही ये सीधे तौर पर भारत के बारे में न हो। कमला हैरिस ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहां के हालात को काबू करने के लिए लगाई गई पाबंदियों का विरोध किया था, इसलिए भी इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें रहेंगी। गीता मोहन के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक।